आभार। अच्छा में जुड़ने के लिए। दीदी अपना दीदी। नाम बता दीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। हम्म, एक एक करके जी हैंड दीदी। रेस करके कृपया पूछिए अपना प्रश्न। जी नितिन दीदी भैया आज। जी। एक एक जन को खोलिए आप। जी दीदी, बहुत बहुत आभार आपको। दीदी प्रणाम। दीदी आपका आज बुलाना इसलिए हुआ हम लोगों को कि हम सब महिलाओं के जो हमेशा पैरों में दर्द, कमर में दर्द, जो ये परेशानियां रहती हैं, इसमें हम सबको क्या खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तो दीदी इस पर कृपया, सबको वो लाभ मिल जाएगा एक सवाल से। और भी अपनी अपनी निजी समस्याएं भी सब लोग दीदी पूछेंगे। तो जी अभी के मौसम के अनुसार भी दीदी बताएंगे। जी। प्रणाम। सबसे जी प्रणाम सब लोगों को। प्रणाम जुड़ने के लिए और आमंत्रण के लिए सुभद्रा सिस्टर को बहुत सारा आभार। बहुत अच्छी है वो। उनके बारे में जो भी तारीफ करे कम है। और आज और और देखिए जो ये समस्या है अभी, जो महिलाओं के पैरों में दर्द है, तलवा में दर्द है, या फिर ठंडी के समय का मौसम है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन हम लोग अस्पताल में भी देख रहे हैं। तो खान पान का इसमें बहुत बड़ा रोल है, खास करके गृहिणियों के लिए। क्योंकि हम सभी गृहिणियों का पहला जो उद्देश्य होता है, वो होता है परिवार को संभालना और परिवार के सारे दायित्वों को पूरा करना। तो जो भी घर की हाउसवाइफ होती हैं, जो भी महिला होती हैं, अगर वो हाउसवाइफ हैं तो वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। और सुबह जब से वो जगती हैं तो अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाना, फिर अपने पति को संभालना, अगर घर में सास हैं, ससुर हैं, या फिर ननद है, या कोई और भी ज्वाइंट फैमिली है, तो उनको उनकी परिवार के सारे सदस्यों के मन के अनुसार उनके पसंद का ख्याल रखते हुए उनका खाना बनाना, घर का सारा काम करना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं और एक बहुत लंबे समय तक फास्टिंग में चली जाती हैं। हम मुझे नहीं लगता है कि घर में जितनी भी महिलाएं हैं, वो अगर हाउस वाइफ हैं तो वो 11-12 बजे से अपना न से पहले अपना नाश्ता ले पाती हैं। मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, ये आप लोग बताएंगी। लेकिन अभी भी मेरी मम्मी हो, मेरी नानी हो, या जो भी हैं, जो लोग घर के प्रति समर्पित है, अपने दायित्वों के लिए समर्पित है, वो 11-12 बजे से पहले अपना नाश्ता नहीं लेती हैं। और एक ही बार जब खाती हैं तो बहुत लंबे समय के गैप के बाद वो लेती हैं खाना। तो इस वजह से खाना ओवर ईटिंग की शिकार हो जाती हैं, थोड़ा ज्यादा खाना खा लेती हैं। क्योंकि अगर हम लंबे समय तक फास्टिंग में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भूख लगी रहेगी और हम खा लेंगे। और उनका जो मेन खाना होता है वो सब कुछ नहीं खाती हैं। बेसिक जो हमारा है वो या तो रोटी है या चावल है। तो या तो वो रोटी खाएंगी और सब्जी खाएंगी। हमारे पास 5 पोषक तत्व है जिसके बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। तीसरा पोषक तत्व है फैट। चौथा पोषक तत्व है विटामिन एंड मिनरल्स। और पांचवा पोषक तत्व है वाटर है या फाइबर है। तो ये पांचों पोषक तत्वों का हमारे खाने में शामिल होना, और एक बराबर मात्रा में, एक नियमित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में, जिसको कि हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो जल्दबाजी में जब हम लोग खाना खाते हैं तो वहां पे हम सलाद नहीं ले पाते हैं। दाल या दूध, प्रोटीन का जो भी हमारा खाना होता है, बहुत कम लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रोटी और चावल पे ही कहीं ना कहीं निर्भर हैं। और साथ में हम लोग हरी सब्जी ले लिए या कुछ भी ले ली, तो दाल हमारे खाने में नहीं है। जितनी भी महिलाएं होती हैं वो बच्चों को तो दूध पिला देती हैं कि छोटा बच्चा है उसको कैल्शियम मिलेगा, लेकिन खुद के लिए, उनके लिए दूध पीने के लिए समय नहीं है। या तो दूध रहता है तो भी उनके दिमाग में यही होता है कि हमारे बच्चे लेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो जो बैलेंस डाइट का अभाव होता है, इस वजह से उनको पैरों में, तलवों में बहुत दर्द होता है, खास करके प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी हमारे बिहार में कहें या पूरे भारतवर्ष में कहें, महिलाओं के लिए कहें, प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स बहुत सारे अभी, बहुत लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से दूर होते चले जा रहे हैं, एनिमल मीट दूर होते चला जा रहा है। और वेजिटेरियन में भी दाल है, दूध है, दही है, आपका ये सब चीजें हैं, सोयाबीन है, पनीर है, राजमा है, बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए। तो जो महिलाएं होती हैं आमतौर पे, वो रोटी सब्जी का ही को ही फॉलो करती हैं। दाल रोटी सब्जी अगर हम ये कहें कि उनके खाने में है तो बहुत कम है। दही भी वो बहुत कम लेती हैं। और खास करके ठंडी के समय में अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं मैडम बहुत ठंडी है, दही कैसे खाएं। जबकि दही का ठंड से कोई
रिश्ता नहीं है, अगर हम ताजा दही खाते हैं, फ्रेश कर लेते हैं, तो वहां पर हम रोटी सब्जी दही अपने खाने में मतलब 12 महीने ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरी चीज जो मैं कहूंगी कैल्शियम के लिए, कैल्शियम की कमी, कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे घुटनों में या पैरों में दर्द रहता है। और एक एज के बाद, अभी तो पहले तो 50 बोलते थे, बट अब तो 40 के बाद ही जनरली मेनोपॉज का कंडीशन रहा, या फिर एक ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस, पैरों में दर्द, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम बहुत बड़ा सोर्स है। तो मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगी आप सभी को कि अपने खाने में हम लोग सब सिस्मिक सीड जो तिल होता है, उजला वाला तिल, उससे परिचित हैं। तो अपने प्रतिदिन के खाने में आप वाइट जो तिल है हमारा, सिस्मिक सीड्स है, उसको ऐड करिए खाने में। सबसे बढ़ ज्यादा रिचेस्ट सोर्स जो कैल्शियम का है, हम सब जानते हैं कि दूध में कैल्शियम मिलता है, लेकिन दूध से 1000 गुना ज्यादा कैल्शियम जो है वो सिस्मिक सीड्स में है। तो मैं यही कहूंगी, तिल का लड्डू बने ना बने, आप अगर तिल को ऐसे ही प्रतिदिन रोस्ट करके अगर डेली अपने खाने में 2 चम्मच 4 चम्मच ऐड कर लेती हैं, तो आपको जो ये पैरों में दर्द की है, कैल्शियम हमारा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं घुटनों को या तलवों को आराम देगा। तो ये अपने प्रतिदिन के खाने में शामिल करें। दूसरा मैं बताऊंगी आप लोग को, मड़ुआ का आटा, रागी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रागी में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो हम लोग अगर अपने खाने में, एक टाइम के खाने में, डायबिटीज लोगों के लिए मैं नहीं बोलूंगी, जो नॉर्मल है जिनको सिर्फ पैर की समस्या है, वो अपने एक टाइम के खाने में अगर मड़ुआ की रोटी को ऐड करते, या फिर अभी बहुत सारे मड़ुआ का रागी का इडली बनता है, रागी डोसा बनता है, तो अगर रागी को का लड्डू बनता है या हलवा बनता है, तो किसी तरह से रागी को अगर अपने खाने में, प्रतिदिन के खाने में, आहार में ऐड करें, तो ये दो चीजें हमारे कैल्शियम की जरूरत को, दूध ले नहीं ले, ये दोनों चीजें अगर ऐड करेंगे तो कैल्शियम की जो जरूरत है हमारे शरीर में पूरी हो जाएगी। और प्रोटीन की बात जब आएगी, तो हम लोग दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चना है, राजमा है, सत्तू है, बेसन है, बहुत सारी चीजें, कढ़ी है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपको दाल नहीं पसंद है तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप उसके सब्स्टिट्यूट में कढ़ी ले सकती हैं, सत्तू पी सकती हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम लोग को कैल्शियम और प्रोटीन, इन दोनों चीजों पे ध्यान रख के हम लोग इस दर्द की समस्या से बच सकते हैं। थैंक यू मैम। दीदी और किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ सकती हैं। हाँ जी दीदी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम मैडम। प्रणाम प्रणाम। दीदी ये अपना मेरी नाम बहू बताइए, है, कहाँ प्रसूति से आप? है, तो उनके लिए भोजन में क्या क्या चीज का ध्यान रखेंगे दीदी? जी, प्रसूति है तो 9 महीने का समय होता है, पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और फिर तीसरा 3 महीना, जिसको हम लोग तीन, फर्स्ट ये ट्राइमेस्टर, प्रसूति सेकेंड है तो ट्राइमेस्टर। उनको ये बच्चा हो हो गया गया। है, 1 दिसंबर को ही हुआ है। अच्छा, अच्छा, बच्चा हो गया है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होंगी ना, दूध तो हाँ ब्रेस्ट हाँ फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को। देखिए, ब्रेस्ट हाँ फीडिंग में, अच्छा, कितने, 1 दिसंबर को हुआ है। अच्छा, जी। तो देखिए, वो पेशेंट जो है, वो जो है प्रसूति, उनका क्या वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है। देखिए, सेम चीज करना है यहाँ पे भी उनको। आप लोग सब लोग जानते हैं, दाल प्रोटीन का सोर्स है, दाल दूध प्रोटीन का सोर्स है। तो दूध तभी ज्यादा आता है जब प्रसूति जो होती है वो दूध ज्यादा पीती है। तो कम से कम आधे लीटर दूध जो है उनको अपने खाने में प्रतिदिन बोलिए शामिल करेंगी। और अभी कच्चा हल्दी का समय है ठंड की सीजन में, तो कच्ची हल्दी को ग्रेट करके अगर दूध में गर्म करके वो पीती हैं तो बहुत अच्छा होगा, दूध का सेवन, दूध बढ़ेगा उनका। अगर मसूर दाल है, दाल का प्रयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसूर दाल, आप जो भी दाल उनको दे रही है प्रतिदिन के खाने में, तो वहां पे भी उनको ताकत मिलेगा। सोयाबीन हमारे पास है, राजमा है, चना है, मटर है। तो एक टाइम के खाने में अगर वो हरी साग सब्जियां ऐड कर ले, और एक टाइम के खाने में वो दाल हुआ या सोयाबीन हुआ या राजमा चावल है, चावल दाल, आपको साग है, अभी हमारे पास सारी साग अवेलेबल है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं बहुत सारे, बिकॉज ठंड का सीजन जो होता है वो हरी सब्जियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जितनी भी तरह के साग है, चाहे वो पालक हो, चौलाई हो, बथुआ है, हर तरह के साग, साग क्या करेगा, वो मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स देगा। तो अलग से उनको फिर मल्टी वाइटामिन या मल्टी मिनरल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो दूध लेती हैं, दाल लेती हैं। और जो मैंने बताया आपको कैल्शियम के लिए, कैल्शियम बिकॉज अभी 6 मंथ्स तक उनको कंप्लीट ब्रेस्ट फीड कराना है। वो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं या बाहर का दूध भी दे रही हैं? तो माँ का दूध ही पिलाते हैं।
अपना दूध। हाँ, तो उस समय में बिल्कुल बिल्कुल, तो बाहर का खाना 6 महीने तक बच्चों को नहीं देना है, बाहर का कुछ भी नहीं देना है। तो ऐसे में उनको आप रागी का लड्डू बना के दीजिए, बहुत फायदा करेगा उनको। आप प्रतिदिन 1 से 2 लड्डू वो खा सकती हैं। घी का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को वजन पे भी ध्यान रखना है कि वजन ना बढ़े। दाल प्रतिदिन के खाने में, दोपहर में खाने में, रात के खाने में दाल का प्रयोग करें। अगर दाल नहीं खाती हैं तो चावल राजमा खा सकती हैं, कढ़ी खा सकती हैं। दूसरा मैंने बताया मड़ुआ, तो मड़ुआ में भी बहुत कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के लिए अब वो एक टाइम मड़ुआ का रोटी, अगर मड़ुआ का रोटी डायरेक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो गेहूं के आटे में थोड़ा मड़ुआ का आटा अगर वो साथ में मिला लेंगी तो ऐसे वो रोटी भी खा सकती है। तो इस तरह से कैल्शियम का रिक्वायरमेंट उनका बढ़ जाएगा। साथ में हमारे पास बहुत सारे, अभी जो समय है मैं आप लोग सबको बता दूं कि सीड्स का समय है। सीड्स आप लोग समझ रहे होंगे, बीज। अभी मार्केट में आप जहां भी जाएंगी, बिग बाजार है या फिर जो भी सुपर मॉल है, वहां पे मिक्स सीड्स का प्रचलन हो गया है। पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड, सिस्मिक सीड्स। ये जो समय है, बिकॉज क्या हो रहा है कि हम लोग अभी फिजिकली बहुत कम काम कर रहे हैं और हमारा सारा काम जो है वो फोन से हो जा रहा है, बैठ करके हो जा रहा है। ब्लिंकिट है, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी है, सब चीज जो भी हमें चाहिए होता था, पहले हम मार्केट जाते थे, बट अब क्या है, हम लोग फोन से डायरेक्टली ऑर्डर कर दे रहे हैं। कुछ खाना खाने का मन नहीं किया अगर मान लीजिए, तो बाहर का खाना ऑर्डर कर दे रहे हैं। तो कोशिश यही करना है। तो हमारा फिजिकल मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है। तो कोशिश यही करना है कि उनको खाने में तेल मसाला कम दे, और सलाद जितना वो खाएंगी उतना अच्छा रहेगा। अभी चुकंदर भी है, बीटरूट का भी समय है, तो वो बीटरूट भी खा सकती हैं। गाजर है, गाजर उनके लिए बहुत अच्छा है। तो कच्ची चीजें जितनी खाएंगे उनसे उनको वाइटामिन मिनरल्स का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तिल का लड्डू वो ले सकती है। और ड्राई फ्रूट्स ऐसे में अगर आप उनको उनकी मुट्ठी से, हम सभी को अभी के सीजन में, ठंड के सीजन में हो या जो भी हो, अगर कोई बीमारी नहीं है, किडनी की बीमारी नहीं है, नॉर्मल अगर हम लोग स्वस्थ हैं, तो एक मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स या फिर सीड्स खाना चाहिए। चाहे वो कोई भी सीड्स खाएं हम लोग। तो बादाम खा सकती हैं, अखरोट खा सकती हैं, किशमिश ले सकती हैं। किशमिश जरूरी है, आयरन भी चाहिए उनको बहुत ज्यादा। कैल्शियम और आयरन पे हम लोगों को स्पेशली फोकस करना होता है प्रेग्नेंट, इस केस में लैक्टेशन के पीरियड में। तो उनको अंजीर दीजिए। आप उनको ड्राई फ्रूट्स में जो डेट्स हमारा है, डेट्स ऐड कर सकती हैं कि उनको 4 डेट्स डेली खाना है। जितने भी अभी सीजन में फ्रूट्स है वो सारे फ्रूट्स खा सकती हैं। तो कभी हम लोग उनको एप्पल खिला दिए, कभी हम अभी गुआवा, अमरूद बहुत अच्छा आ रहा है तो अमरूद दे दिए, कभी केला दे दिए। हर दिन बदल बदल के अगर उनको सब्जी देंगे और अलग अलग फल देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हर जो भी हमारा खाना है, जो भी हमारा फूड है, हर फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, हर फूड में अलग अलग पोषक तत्व हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि हम रोज एप्पल खाएंगे, अगर हम रोज प्रतिदिन एप्पल खाते हैं तो क्या होगा, जो एप्पल में है बस हमें वही मिलेगा। ऑरेंज में जो क्वालिटी है, ऑरेंज में जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ठंड का समय है। अभी एक बहुत गलत धारणा चली आ रही है, जो हमारे पेशेंट बार बार पूछते हैं कि ऑरेंज मैम, ऑरेंज कैसे खाएंगे, फल कैसे खाएंगे, सलाद कैसे खाएंगे, ठंड का समय है, खीरा खाते तो खांसी हो जाता है, गाजर कैसे खाएंगे, फ्रूट्स कैसे खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी फ्रूट्स हैं और जितने भी सैलेड्स हैं, वो सभी, उन सभी में हमारे पास बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा वो बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रांग करता है। तो अभी हम लोग जो है वो बहुत कम सैलेड ले रहे हैं, बहुत कम फल खा रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती चली जा रही है। तो ठंड से फल का और सलाद का कोई संबंध नहीं है। मैं आज के इस प्रोग्राम में सब लोगों को ये कहूंगी कि 3 महीने अभी हमारे पास ठंडी का समय है, और सारे सब्जियां हैं, सारे फल हैं। बिना डरे हुए, बिना वो किए हुए आप सब कुछ खा सकती हैं। बस कोशिश ये करना है कि आप उसको फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फ्रिज में रखने पे खाना, जो फ्रिज का खाना है वो ठंडा है, और अगर फ्रिज के बाहर है तो वो गर्म है। मैडम, ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाते हैं घी में भून के, तो वो उचित है? वो खाते हैं? सारे ड्राई फ्रूट मिला सकती करके हैं, ना लड्डू बनाते हैं घी में भून करके, पीस बस करके एक, सारों को मिक्स करके। बस एक खाएंगी, एक खाएंगी। अगर अगर वजन ज्यादा नहीं है तो 2 खा सकती हैं, अगर वजन बहुत ज्यादा है तो एक ही खाएंगी। जी। जी, धन्यवाद मैडम। जी प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम दीदी, ये कहीं थायराइड में हम क्या खाएं क्या न खाएं? देखिए, थायराइड में बस, थायराइड ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आप सब कुछ खा सकती हैं। 2-4 चीजें इसमें मना है, जो कि अभी हमारे पास, अगर आपको स्वेलिंग रहता है, आपका हाथ पैर भी सूज जाता है नहीं, थायराइड मेरा में। पतला वाला, मेरा तो पतला वाला है।
थायराइड में चाहे वो पतला वाला हो या मोटा वाला हो, दो चार चीजें बस मना होती है, जैसे सोयाबीन आपको नहीं खाना है उस केसेस में। तो सोयाबीन, और हमारे पास दो चार सब्जियां ऐसे कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, क्रूसीफेरस फैमिली का जो भी सब्जी होता है उसको मना करते हैं। तो आम भाषा में समझिए, आप नोट कर सकती हैं कि थायराइड में पालक का साग, पालक का साग आपको नहीं खाना है, सोयाबीन की सब्जी आपको अवॉइड करनी है, और फूल गोभी, पत्ता गोभी, एक जो हरा रंग का ब्रोकली आता है, ब्रोकली, ये चार पांच चीजें जी। नहीं खानी है, बाकी आप सब कुछ खा सकती हैं। और अगर ये भी आपको मान लीजिए फूल गोभी खाने का मन है, तो वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार खा सकती हैं, क्योंकि अभी सीजन में है। तो हम लोग रोज फूल गोभी खा रहे हैं, बंदा गोभी खा रहे हैं, और पालक खा रहे हैं। तो अगर कोई थायराइड का मरीज है तो उसको फिर परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन अगर वो मतलब सप्ताह में एक बार। पालक बढ़ाता है जी, हाँ पालक नुकसान करेगा, जी, पालक नहीं बिल्कुल खाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी। देख लीजिए, पालक नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, हरा रंग का जो फूल गोभी होता है, ये चार पांच चीजें नहीं खानी है। इसके अलावा थायराइड में सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, मूली, मूली भी नहीं खा सकते हैं? खा सकती है मूली, मूली में बहुत अच्छा। ज्यादा वो नहीं है, एक मूली आप अच्छा रोज खा सकती हैं, कोई दिक्कत अच्छा। अच्छा। जी जी, प्रणाम थैंक दीदी, नहीं। ज्यादा मैं सुषमा सिंह पटना से। और मैं कहना चाहती हूँ, प्रणाम। मुझे ग्लूटीन के, जी, मुझे ग्लूटीन की समस्या है दीदी, पेट में। अभी दिखा के अच्छा। आई थी उधर भेलोर से। तो खाना जी के जी। लिए बहुत परहेज से खाना खा रही हूँ। बस गेहूं का थोड़ा बहुत रोटी लेती हूँ, नहीं तो जौ का रोटी, जौ का दलिया, मूंग, बहुत परहेज से ले रही हूँ, फिर भी मतलब अधिक वायु बन रही है, गैस बहुत ज्यादा बनती है दीदी। ये चीज, आपको गेहूं का रोटी खाना ही नहीं है, गेहूं का पूरा लिस्ट है। अगर आपको सीलियक डिजीज है तो हमारे पास एक हम डाइट चार्ट आता है, पूरा फॉर्मेट है। आप बोलेंगे तो सुभद्रा सिस्टर को हम दे देंगे, तो वो आपको पर्सनली व्हाट्सअप कर देंगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन कॉमन में ये समझिए कि गेहूं का बना हुआ कुछ भी नहीं खाना है। आप गेहूं हो गया, फिर ओट्स, बहुत कुछ है गेहूं से बना हुआ, सूजी भी गेहूं से बना है, दलिया भी गेहूं से बना है। तो गेहूं का चीज जब तक आप पूरा का नहीं, जौ पूरा का नहीं। दलिया खाती हूँ दीदी, जौ हाँ का ठीक है, दलिया खाती हूँ दीदी। आप जितना भी मोटा अनाज है ना, बाजरा है, जई है, जौ है, ये सब खा सकती हैं। लेकिन गेहूं से बना हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है, कंप्लीट बंद कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा खा रही हैं, थोड़ा सा खाएंगी तो दिक्कत तो होगा ही होगा। आप पूरा बंद कर दीजिए। आप चावल की रोटी खा सकती है बना करके, अच्छा है वो। जी दीदी। वायु जी। अधिक बनता है दीदी, गैस का प्रॉब्लम रहता है। थोड़ा सा चाय वगैरह अगर पीती हैं तो चाय बंद करिए, अजवाइन का चाय पीजिए, और तेल मसाला कम करिए, सलाद खाइए ज्यादा, और खाने में तेल मसाला कम करिए। गैस का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहना। अगर आप 3 घंटे से ज्यादा खाली पेट रहती हैं तो गैस बनेगा ही बनेगा। अगर आप तला हुआ भुना हुआ खाना खाती हैं तो गैस बनेगा ही बनेगा। अगर आप शरीर से मेहनत नहीं करती हैं, चलती फिरती नहीं है, बैठ के सारा काम करती हैं, तो भी गैस बनेगा। और खाने में सलाद नहीं है तो भी गैस बनेगा। तो गैस का बहुत सारा कारण है। आप खुद देख लीजिए कि इनमें से आप कौन से क्या नहीं कर पाती हैं। मेरा 2 से 3 बार मोशन हो जाता है दीदी, पर डे, लूज पर मोशन दिन। रहता है? नहीं, नहीं, लूज मोशन मोशन दो से नहीं तीन रहता है बार दीदी। तो कोई दिक्कत जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन नहीं होना परेशानी है, मोशन होना परेशानी नहीं है। जी दीदी। तो परहेज तो रखती हूँ बहुत दीदी, एकदम तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाती हूँ। हाँ, थोड़ी लेकिन थोड़ी काम देर नहीं करती हूँ दीदी, काम नहीं करती हूँ दीदी, बैठे हाँ रहती हूँ तो सारा दिन। नहीं, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जितनी भी बीमारियां ने मैंने जो जो बताया उस सब में से कोई भी अगर, पर अगर आप में कमी है तो फिर परेशानी ठीक नहीं होगी। आधा घंटा से 45 मिनट तो सबको टहलना है। आप अगर दिक्कत है तो आप धीरे धीरे चलिए, लेकिन 45 मिनट सबको टहलना है। जी दीदी, ट्रेडमिल पर चढ़ती थी, लेकिन घुटना में दर्द शुरू हो गया तो फिर डॉक्टर मना कर दिए ट्रेडमिल पर चढ़ने आप के लिए। आप योगा या प्राणायाम ही कर लीजिए, मत टहलिए। आप योगा प्राणायाम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन करिए। वो करती हूँ दीदी, वो तो करती हूँ, जितना बनता है उतना जी करती हूँ। ठीक है, जी। धन्यवाद दीदी। विभा दीदी जी। जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम दीदी, आवाज जा रही है? जी आवाज जी, आ आ रही रही है आवाज, हाँ। जी दीदी, हम तो सुबह में चाय ले लेते हैं, पर चाय की जगह पे हम क्या ऐसा करें जो हमारी कमजोरी
बहादुर से बदल जाए, देखिए ऐसा क्या? देखिए, गरम चीज को हम गरम चीज से ही रिप्लेस कर सकते हैं, यही, और दूसरा कुछ नहीं है। आपको ठंडी चीज देंगे तो नहीं होगा। तो अभी हमारे पास बहुत सारा हरी सब्जियां हैं। वैसे तो अगर आप कोशिश करेंगी तो आंवला का समय है, तो आंवला से अगर उसको रिप्लेस कर सकती हैं, आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, और गरम गरम सूप अपने खाने में ग्रीन टी से रिप्लेस करिए ना, कोशिश करिए ग्रीन टी पीने का। ग्रीन टी, ब्लैक टी, या अजवाइन टी, या फिर हर्बल टी। जी, ग्रीन टी बहुत कड़वा होता है, उसको एक बार तो हमने आप एकदम खट्टी हो जाती तो दालचीनी का चाय बना के पीजिए घर में ही, अजवाइन का चाय बना के पीजिए, अजवाइन को उबाल लीजिए थोड़ा सा, उसमें ब्लैक पेपर वगैरह, अजवाइन का चाय पी लीजिए। या फिर अगर आप चाय पीती भी हैं मान लीजिए, तो बिना चीनी का चाय पीजिए, गुड़ की चाय पी लीजिए थोड़ा सा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आप चाय पीती हैं अगर, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो आप चीनी छोड़ दीजिए, चीनी की चाय अच्छी नहीं है। आप थोड़ा गुड़ डाल के गुड़ की चाय पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीदी, दूसरा क्वेश्चन, मेरी बाल बहुत ज्यादा गिरती है, अब इसको जो कह लीजिए ये हो गई। और तीसरा और हाँ, का जो पानी का लेवल है ना, वो मुझे महसूस होता है कि कम पड़ गया है, उसके लिए हम क्या करें? और मेरी एनर्जी भी जब इधर से देख रहे हैं कि फास्टिंग जब हम करते हैं तो मेरी एनर्जी का लेवल भी लो हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें? वही मैंने बताया कि हम लोग को अभी अपने खाने में सीड्स ऐड करना है, ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, सीड्स ऐड करना है, दाल प्रोटीन लेना है। जैसे अगर आप फास्टिंग करती हैं तो आप मखाना खाती होंगी, तो हम लोग मखाना खा लेंगे। बहुत लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना। फास्टिंग का मतलब ये नहीं बिल्कुल समझिए आप कि आप खाना नहीं खाएंगी, आपको हर 2-3 घंटे पे उसमें भी खाना है। आप सारे फ्रूट्स हैं, आप सारा फ्रूट्स ले सकती हैं, फल का जूस ले सकती हैं, केला हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, केला में बहुत ताकत होता है। तो फास्टिंग में आप 2-4 केला खा सकती हैं। मखाना अगर पसंद है तो आप मखाना खा सकती हैं। और मखाना से भी अच्छा है प्रोटीन के लिए हमारे पास बादाम, जो चिनिया बादाम होता है, आप उसको 50 ग्राम वॉलनट। मैं भी जब फास्टिंग करती हूँ तो मेरा मखाना से मेरी भी भूख खत्म नहीं होती है, बिकॉज मखाना में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो प्रोटीन बहुत चाहिए हम लोगों के शरीर को। तो और नमक की कमी से कमजोरी तो होगी ही होगी। मैं भी एक दिन फास्टिंग करती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, क्योंकि सॉल्ट अगर नहीं लेंगे, हमारा बॉडी, हमारा जो ब्रेन होता है, उसको नमक चाहिए। अगर एक दिन नमक नहीं मिलेगा तो ब्रेन हमारा और नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है ना, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत शुगर लेना है, आप मीठा गुड़ खा सकती हैं, गुड़ की चाय ले सकती हैं। और साथ में अभी ठंडी के समय में देखिए, अभी हर जगह तिल का समय है, तो तिल का लड्डू खा लिए। या फिर बादाम पट्टी आता है, बादाम का जो होता है, आप बादाम पट्टी खा लीजिए, उसमें गुड़ के साथ, या खुद से घर में बना लीजिए। तो गुड़ और बादाम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत फायदेमंद है। तो ये सब आप करेंगी तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। डरती तो है, पर फिर भी मेरा बॉडी, पानी का लेवल पता नहीं है, मुझे अनुभव हो रहा है कि पानी का लेवल लो हो तो गया है। ऐसा क्यों? आंवला का जूस, आंवला नहीं नहीं, पानी कम पी रही होंगी आप नींबू पानी पीजिए, आप आंवला का जूस लीजिए, अभी आंवला का सीजन है हम सभी के पास। तो आंवला का जूस बना के पीजिए, आंवला का चटनी खा सकती हैं, खाने में मुरब्बा ऐड कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप करिए, कोशिश करिए, धीरे धीरे करके होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। नींबू अपने खाने में रोज नींबू लीजिए। प्रणाम मैडम, मैं रजनी पटना से, राजा बाजार से बोल रही हूँ। मैडम, बच्चे बाहर रहते हैं और जो उन लोग का लाइफ स्टाइल है, मेड खाना बनाकर चली जाती हैं, और अगर किसी दिन नहीं आई तो बाहर से बाजार से मंगा के खा लिए, खुद से बनाने वाली उसकी व्यवस्था नहीं बन पा रही उनकी। तो इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है मैडम, कभी कभी फैटी लिवर का केस आ जा रहा है। तो इसमें क्या परहेज किया जाए, बच्चे बाहर में रह रहे उस स्थिति में? देखिए, अगर बच्चे समझदार हैं तब तो काम हो जाएगा, अगर समझदार नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जी बच्चे जी खुद से कॉन्शियस है, क्योंकि जी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का कुछ नहीं है, अगर वो जंक फूड से दूर हो जाए। घर में हमारे पास अंकुरित चना मूंग है, अगर हम उनको, उसके लिए उनको कुकर कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो चना भूजा, चना चना का भूजा भी आता है बालू वाला, तो चना भूजा खा सकते हैं, चूड़ा भूजा खा सकते हैं, अंकुरा हुआ चना मूंग खा सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो चूड़ा दही खा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको, जो हॉस्टल में रहते हैं, तो बहुत सारा ऐसा खाना है जिसमें कि तेल की जरूरत ही नहीं है। दही चूड़ा खाने में तेल की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास नॉन स्टिक के बर्तन हैं, तो बेसन और मूंग दाल का चीला बनता है, सारी सब्जियों को मिलाकर 1 चम्मच तेल में प्लेन डोसा खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिना ऑयल के बनती हैं। सैलड खाएंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी खाएंगे, वो अच्छा तेल होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी फैट होता है लेकिन वो अच्छा फैट होता है। तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, एक मुट्ठी तेल तेल ले लेंगे, बीज ले लेंगे, तो ये सब लेंगे तो उनको फायदा करेगा।
पड़ेगा। ठीक है, आप सुभद्रा सिस्टर से बात करिए, क्या करें। जी जी मैडम, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। टाइम कम है मैडम के पास, क्योंकि हम ही लोग जी ने जी जी कम जी, प्रणाम प्रणाम मैडम। और किन्हीं का कुछ विशेष क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नितिन भैया आभार व्यक्त किया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बस एक है, रीता दीदी का हैंड रेज है, पर उस समय नहीं है तो फिर बाद में किया जा सकता है नहीं आपका। तो कोई बात नहीं, अगर एक हाँ, सवाल है तो आप बस बोल 5 दीजिए। मिनट हम फाइंड अप करके आ जा रहे हैं। यूरो बस एक सवाल है। हाँ जी जी बिल्कुल, बोल दीजिए। प्रणाम मैडम। हाँ ये कर दो। मुझे कहना था कि जो एकदम स्वस्थ आदमी है उसको कौन सा तेल और रिफाइंड उपयोग करना होगा जिससे कोई बीमारी नहीं हो आगे। देखिए, सरसों तेल हम सबके लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे खाने में सरसों तेल होना बहुत जरूरी है। तो वहाँ जो एक नॉर्मल हमारा एक दिन का अगर खाने का तेल का खपत हम कहें तो आधा लीटर है, बट हम लोग का तेल बहुत ज्यादा खर्च होता है। हम लोग जो बिहारी का हमारा जो डाइट है उसमें आप अगर अपने घर की बात करेंगे तो आपके घर में अगर 4 लोग हैं, आप खुद से गिनती गिनिए। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, बच्चों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर 4 बड़े हैं तो महीने का खर्चा 2 लीटर होना चाहिए आपका, एक व्यक्ति पे आधा लीटर तेल। बट तेल की खर्च बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो सरसों तेल खाने में आप लोग ऐड कर सकती हैं। और रिफाइंड ऑयल की बात करें तो कोल्ड प्रेस्ड रिफाइंड ऑयल जो रहता है ना, कोल्ड प्रेस्ड, वहां पे जहाँ पे ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं है हम लोग उसको ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि कम से कम ले। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको हम 2 चम्मच घी दे सकते हैं उनके खाने में, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, जो हमारे एडोलसेंट बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर बात करें तो सरसों तेल, और कम से कम मात्रा में, जितना कम तेल लें उतना अच्छा है। और सबको ही कोशिश करें कि एक वक्त के खाने में तेल छोड़ दीजिए, या तो नाश्ता, या दिन का खाना, या रात का खाना, बिना तेल का खाना खाइए। या तो दलिया खा लीजिए, या फिर दही चूड़ा खा लीजिए, या दाल रोटी और तीसी, आप लोग सभी जानते होंगे तीसी, जो तीसी का पाउडर चटनी बना करके, या धनिया पत्ते की चटनी है, या चीला बना के, कुछ भी करके एक टाइम के खाने में आप लोग सब कोशिश करिए कि तेल का प्रयोग हम लोग नहीं करें। तो हम लोग सब्जियां खाते हैं, उसकी जगह पे हम लोग सलाद खा ले, हरी सब्जी खा ले, कच्चा सलाद खा ले, चटनी के साथ खा ले, दाल को ऐड करना है, और ये कोशिश करना है। तो हम लोग सरसों तेल पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और राइस ब्रांड कैसा होता है, राइस ब्रांड। राइस, देखिए राइस ब्रान आप ले सकती हैं, बट कोशिश यही करना है कि उसको हम लोग कम से कम यूज करें। कम 4 से चम्मच तेल अगर हम लोग प्रतिदिन ले रहे हैं तो 2 चम्मच तेल हम लोग रिफाइन में यूज कर सकते हैं। उसको सिर्फ फ्राई करने के लिए रखिए और मिनिमम रखिए। और बाकी जो सब्जियां हमारी बनती हैं वो हम लोग सरसों तेल में बनाएंगे। और अगर दाल में हम लोग को तड़का लगाना है तो वो हम लोग घी में लगा लेंगे। तो घी इस में। तरह से तीनों तेल हमारे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि घी बिल्कुल नहीं खाना है। अगर घर का अच्छा घी है तो हम लोग दाल में हम लोग घी में तड़का लगा सकते हैं। रोटी सादी खानी है, चावल सादा खाना है, सब्जी में तेल का प्रयोग थोड़ा सा करना है। और अगर हम लोग कभी कभी पूरी खा लिए या पकोड़ा खा लिए तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बट वंस इन अ वीक रिफाइंड ऑयल को। डेली के खाने में रिफाइंड ऑयल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फ्राई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आप लोगों का बहुत आभार वो प्रकट करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज हमारी एक मीटिंग है, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है हमारा, तो क्या बहुत सुबह से ही था, बट सिस्टर जी आप लोग सबसे जुड़ गई थी और मुझे भी आने में देर हो गई, क्योंकि डीएम का ऑर्डर कल ही आया है कि बच्चों का विद्यालय जो है ठंड के कारण 10 बजे से कर दिया जाए। तो इस वजह से बच्चे जब गए हैं तो मैं भी आने में देर हो गई है, तो वो इसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैं समय पे नहीं आ पाई। और नो बहुत सॉरी। और बहुत ये कम तो समय बहुत था बहुत हमारे धन्यवाद पास। दीदी। जी नहीं लेकिन दीदी मैं देखिए सिस्टर आपने। जी, मैं अनुरोध जी करूंगी सिस्टर से कि इवनिंग में कभी अगर 3 से 4 या 3 से 5 2 घंटे का, मेरे पास समय, शाम में कोई वक्त का कोई क्राइसिस नहीं है। तो अगर शाम में इवनिंग में 3 से 5 अगर जब भी आप लोग सब रहिए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 3 से 5 मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कभी भी, ठीक है। जी वेरी बहुत वेरी बहुत थैंक्स। धन्यवाद दीदी। अपने जी इतने मैं बेस्ट समय में हम लोगों के लिए टाइम निकाली है। मैडम का कॉन्फ्रेंस भी है, पूरा ओपीटी भरा हुआ है, फोन पे फोन आ रहे हैं, बट यहाँ पे व्यस्त हो गई थी। तो बहुत बहुत आभार थैंक यू, हम थैंक यू, थैंक मेरे यू, पूरे टीम के तरफ से आपको। थैंक यू, और थैंक यू। जब कभी होगा, और एक और अनुरोध है कि मैडम को अब हम लोग ने क्लास से जोड़ लेंगे, ताकि इनका जब टाइम रहेगा उस टाइम के हिसाब से हम लोग इनको क्लास में ले लेंगे। तो मैडम जहां भी रहेंगी वहीं से क्लास कर देंगी, तो मैडम को जोड़ दिया जाएगा, बाद में हम सभी भेज देंगे और डाइट चार्ट भी भेज देंगे। सभी वेरी वेरी थैंक्स मैम। जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दीदी सभी को। जी धन्यवाद।